दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं टेट की तैयारी तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मिनिमल सब्सक्रिप्शन फीस में आप अनलिमिटेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी में कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफी चीपर है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ओनली 900 रुपीज में। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल कोड यूज करेंगे, रेफरल कोड को यूज करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड MCQs, फ्री लेसन्स, ई बुक्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा। साथ ही साथ सारे लेसन्स एड फ्री होंगे। सो गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू टीचिंग वैकेंसी आई है जिसमें 15,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और फॉर्म को जल्दी ही भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी आई है जिसका विस्तृत विज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 25/4/2019, यानी कि अभी आपके पास अराउंड 29 डेज है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। अंग्रेजी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 110, रसायन के लिए है 168, वाणिज्य के लिए है 303, गणित के लिए है 270, भौतिक के लिए है 320 और जीव विज्ञान के लिए है 200। तो टोटल है 1371 वैकेंसी। उसके बाद फिर देख लेते हैं टी वर्ग में। अंग्रेजी के लिए है 300 वैकेंसी, रसायन के लिए है 200, वाणिज्य के लिए 250, गणित के लिए 400, उसके बाद भौतिकी के लिए 315 और जीव विज्ञान के लिए 341। तो टोटल है ये 1806 वैकेंसी। उसके बाद में है मैट्रिक लेवल के लिए या फिर शिक्षक ई वर्ग के लिए तृतीय श्रेणी में जो वैकेंसीज हैं, ये संभाग के नाम मतलब सिटीज के नाम दिए हुए हैं कि किस सिटी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में हर किसी में यहाँ पे दिया हुआ है कितने कितने हैं। दिव्यांग के हेतु आरक्षित में भी दिया हुआ है। तो रायपुर में, व्यापम में 168 वैकेंसी है, दुर्ग में 120 है और बिलासपुर में 120 वैकेंसीज है। उसके बाद में सरगुजा में है 26 वैकेंसीज, बस्तर में है 11 वैकेंसी, योग में है 445। इसी तरह रायपुर में अंग्रेजी विषय में अब देखते हैं हम किस सिटी में कितनी वैकेंसीज है। रायपुर में है 260, दुर्ग में है 285, बिलासपुर में है 370, सरगुजा में है 50, बस्तर में है 35 और इनका योग है 1000। उसके बाद में जीव विज्ञान में किस सिटी में कितनी वैकेंसीज हैं ये भी हम देख लेते हैं। रायपुर में हमारे पास है 120 वैकेंसी, दुर्ग में है 165, बिलासपुर में है 170, सरगुजा में है 30 और बस्तर में है 15 वैकेंसीज। और जो टोटल है ये है 500 वैकेंसीज जीव विज्ञान की। उसके बाद में इसी तरह गणित में रायपुर में कितनी वैकेंसीज हैं 130, दुर्ग में है 140, बिलासपुर में है 190, सरगुजा में है 25, बस्तर में है 15 और जो टोटल वैकेंसीज हैं गणित में वो है 500। इसी तरह कृषि में अगर हम देखेंगे कृषि में कितनी वैकेंसीज है, रायपुर में है 60, दुर्ग में है 22, बिलासपुर में है 14, सरगुजा में है 4, बस्तर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है यहाँ पर। और ये जो टोटल कृषि में वैकेंसी आई है वो है 100 और जो इनका महायोग है वो है 2545। इसी तरह शिक्षक टी वर्ग में यानी कि तृतीय श्रेणी में और मैट्रिक लेवल 8 में हम देखेंगे व्यापम शिक्षक की जो वैकेंसी है हर सिटी में कितनी है। रायपुर में है 20, दुर्ग में है 26, बिलासपुर में है 35, सरगुजा में है 73 और बस्तर में है 146। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 300। उसके बाद में इसी तरह कृषि में कितनी वैकेंसी है, रायपुर में है 2, दुर्ग में है 6, बिलासपुर में है 6, सरगुजा में है 10, बस्तर में है 72 और टोटल जो वैकेंसीज है वो है 96। इसी तरह अंग्रेजी विषय में रायपुर में जो वैकेंसीज है वो है 50 है ना। उसके बाद दुर्ग में है 50, बिलासपुर में है 200, सरगुजा में है 400,
बस्तर में है 300। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो है 1000 वैकेंसी इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसी तरह मैथ्स में भी दिया हुआ है सिटी वाइज। रायपुर में है 50, दुर्ग में है 50, बिलासपुर में 200 और सरगुजा में 400 और बस्तर में है 300। टोटल जो है वो है 1000 वैकेंसी गणित में। उसके बाद में जीव विज्ञान में हम देख सकते हैं, जीव विज्ञान में रायपुर में है 50, दुर्ग में है 50, बिलासपुर में 100, सरगुजा में 150 और बस्तर में 150। टोटल है 500 और जो इसका महायोग है वो है 2896। उसके बाद सहायक शिक्षक ई वर्ग विषय विज्ञान, विज्ञान के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तृतीय श्रेणी में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, और इनका योग दिया हुआ है महासमुंद 30, बौलादा बाजार, और यहाँ पर सारी सिटीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो भी दी हुई हैं, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सहायक शिक्षक टी वर्ग विषय विज्ञान लेवल 6 वेतनमान में भी यहाँ पे दिया हुआ है किस सिटी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ई वर्ग में, यहाँ पर भी जिले का नाम दिया हुआ है और वैकेंसीज दी हुई हैं। तो जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित, ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारी सिटीज का चेक कर लीजिएगा कि कितनी कितनी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं और कितनी कितनी महिलाओं के लिए है और महिला मुक्त के लिए है, मतलब जो महिलाएं नहीं है उनके लिए कितनी वैकेंसी है। इसी तरह यहाँ पर है सहायक शिक्षक विज्ञान पर प्रयोगशाला टी वर्ग की दी हुई है और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए भी दी हुई है, हर सिटी में कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल योग भी इनका दिया हुआ है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। फिर है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला समूह, इसके लिए भी दिया हुआ है हर सिटी में कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो ये काफ़ी बम्पर वैकेंसी है, आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट। फिर है यहाँ सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान समूह के लिए भी जिले के नाम दिए हुए हैं और टोटल उनकी वैकेंसीज दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि भाई इसकी क्या सीधी भर्ती की शर्तें हैं, इसमें 2-3 जो पॉइंट हैं वो मैं बता देती हूँ। 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष पूरी हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, यानी कि आप 21 वर्ष से लेकर के अगर आप 34 ईयर्स तक हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 वर्ष तक का एक्सटेंशन है, मतलब 10 वर्ष तक की छूट दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है इसलिए मैं हर चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ, और ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगी जिससे कि आप आराम से देख सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, कि जो लोग छत्तीसगढ़ के ही हैं स्पेसिफिकली वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सिटीजन है छत्तीसगढ़ के, और किसी स्टेट के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। सहायक शिक्षक 1 यानी कि ये जो है ये पीआरटी के लिए है कि पीआरटी के लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हैं 12th में, ठीक है, और आपके पास डीएलएड या जेबीटी की 2 वर्षीय का डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, अथवा का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। फिर है न्यूनतम 50 वर्ष अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड हो आपके पास 4 वर्षीय। फिर उसके बाद है 50% आपके उच्च माध्यमिक में होने चाहिए, साथ ही साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, या फिर आपके पास स्नातक हो, आप ग्रेजुएशन हो और आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा हो 2 वर्ष का, या फिर आपके पास 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में प्लस आपके पास बीएड की डिग्री हो, किसी भी मतलब 1 to 5 कक्षा तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में पात्र होंगे, और प्लस आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको पीआरटी में पढ़ाने के लिए, तथा आपके पास टेट का सर्टिफिकेट यानी कि पेपर 1 का सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होना चाहिए एग्जाम टीईटी का, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट देख लेते हैं हम
शिक्षक 2 यानी कि ये जो है ये टीजीटी के लिए है, बेसिकली टीजीटी भर्ती के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के नाम से भी जाना 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर न्यूनतम 50% मार्क्स हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपके पास बीएड की डिग्री हो 1 वर्षीय वाली, जो पहले 1 वर्ष की बीएड हो गई थी वो वाली डिग्री हो, या फिर आपके पास 45% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में मिनिमम, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्र अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। फिर या फिर आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएड बीएसए और ये सब आपने पास किया हो, या फिर आपके पास 50% मार्क्स हो स्नातक में और 2 वर्ष का 1 वर्ष का आपके पास बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में या फिर विशेष शिक्षा में। उसके बाद में है आपके पास वही टीईटी पेपर 2 का क्लियर होना चाहिए, आपके पास टीईटी आप पास होने चाहिए हैं। उसके बाद में है अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली टीजीटी इंग्लिश या जीव विज्ञान, गणित, कृषि, तो आपके पास क्या होना चाहिए है क्वालिफिकेशन। अगर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो आपके पास, या फिर जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो आपके पास, या फिर गणित के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान हो। कृषि के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कृषि एक सब्जेक्ट होना चाहिए है ग्रेजुएशन में। व्यापम के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक आपके पास होना चाहिए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ टिप यहाँ पे दे रखी हैं। सरल क्रमांक 4 और 5 में उल्लेखित विषय हेतु बीएड, डीएड एवं टीईटी की अर्हता आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम में से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए है। सरल क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित विषय के शिक्षक के पद हेतु कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो। विचार है व्याख्याता जो कि है पीजीटी के लिए है, ये स्पेसिफिकली पीजीटी पोस्ट के लिए है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्विवर्षीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए है। वही है आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंग्लिश से। भौतिकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी और न्यूक्लियर भौतिकी में से कुछ भी होना चाहिए। रसायन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रसायन या बायोमेट्रिक होने चाहिए आपके पास। फिर जीव विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वनस्पति शास्त्र, वाणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, अवाणिक जीव विज्ञान, ये सब आपके पास होना चाहिए। वाणिज्य के लिए कर रहे हैं तो ये सब होना चाहिए है। गणित के लिए आपके पास गणित या अप्लाइड गणित होनी चाहिए है। ठीक है, फिर उसके साथ ही काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या होना चाहिए है। तो ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप पहले उसको डाउनलोड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो गाइज ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।